बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराजू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, राष्ट्र जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो तुम देखत किए। जब तुम आप दिखाओगी, तब देखूंगी नैन भर। आप महामती हादी श्री जी फरमाते हैं, इस खेल में आने के पश्चात जो हम सब ने पंच भौतिक तन धारण किया, और इस पंच भौतिक तन धारण करने के बाद हे सुंदर साथी, हम जिस तरह से पर आत्म में परम धाम में वाला जी को देखते, उनसे वार्तालाप करते, हंसते, विध विध की नाना क्रीड़ाएँ करते और मस्ती करते हुए बालाजी के साथ मीठा मीठा व कंठ से कंठ लगने का सुख, अनंत प्रकार की दिव्य अंगों का सुख, राज्य के अधूर मीठे मीठे गलस्थल, प्यारी मधुर नासिका और सुंदर नासिका के ऊपर पेशानी, तो दुल्हा जी के से राज जी के अति सुंदर जो केशों को संवारना, बालाजी को जो पाग पहन लेते तो ऊपर सुंदर दुगदुगी कलंगी सवार करके उन्हें सुशोभित करना, मीठी मीठी कानों में बालाजी के सुंदर बाला है धारण कराना, या फिर दुल्हा जी से जो वनों में प्यारी मीठी मीठी बातें हुई हैं, वो सब हंस हंस करके, उत्साह खुशी हो करके हम सखियाँ धाम दुल्हा जी को प्यारी चर्चा करते हैं। और सुंदर साक्षी झीलने का सुख लेना वाला जी, ये सारी 25 पक्षों की मधुर आनंद भरी जो क्रीड़ाएँ है उस वाहिदत के ठौर में, जो हमेशा हम उस अरसे अजीम परमधाम में लेते थे। तो हे सुंदर साक्षी, वो सारी लीला, वो सारा दुल्हा जी का मीठा आनंद, सलोना स्वरूप और सुंदर साजी और स्वयं को, मतलब परमधाम राज्य और हम स्वयं को जो हम हमेशा देखते, विलास करते, क्रीड़ाएँ करते, तो जैसे धनी ने
अपनी फरामोशी का पर्दा डाला, तो जिस तरह से हे सुंदर सांझ जी हम परम धाम देखते हैं, वैसे इस जगत में आ गए। इस जगत में हम आकर के साक्षात ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरे दादा, ये मेरी नानी, ये मेरा घर, ये परिवार, ये मेरी संपदा, ये मेरा राष्ट्र, ये मेरा जिला है, ये मेरी जाति है, हम इसमें उलझ गए। और आज वो तारतम दिव्य औषधि हमें मिल गई, वो समझ, वो पहचान हो रही है, फिर भी हम अभी भी देखेंगे पूर्ण रूप से इस वस्तु को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये धनी देवचंद जी, अच्छा, अर्थात कि वह ईसा रो अल्लाह वह दारू लेकर आए, मतलब वो औषधि लेकर आए। वो औषधि, वो दारू शराब ऐसी है आनंद की, वो अमृतमय रसमय, वो चर्चा, ये शब्द ऐसे हैं जो मुर्दे को तो जीवते करेंगे, और हम सखियों को परम धाम में इतना कह के थक रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जागृत नहीं हो पा रहे हैं। एक शब्द जागृत जो जगावत तत्खिन, जो शब्द लीजे न सिर अपने, तो कहाँ करे वचन। धामधनी आ करके, हादी आ करके हमें बार बार प्रबोध कर रहे हैं, प्रबोध कर कर करके वो समझा रहे हैं, कभी प्यार से, कभी खींच के, कभी डांट के। तो सुंदर साथ जी जब दुखी हो जाते तो आपके आँखों से धड़ धड़ वो अश्रु गिरते थे। तो भी हम दुष्ट अधम नीच जागे नहीं, इसलिए दूसरा देह धर करके आप पधारे श्री जी के रूप में, तो हमें ये दिव्य शब्द के साथ साथ ये वाणी प्रकट करके दी थी। और ये प्यारे सुंदर साथ जी, अब सब घर की पहचान, धनी की पहचान, हमारी पहचान, और सबसे बड़ी बात इस संसार की पहचान, इस संसार की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक इस संसार ये मिथ्या है, झूठ है, स्वप्न है, हमारे दिलो दिमाग, मन चित्त बुद्ध में दृढ़ ना हो जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे। परम धाम है, हमारा घर है, हमारा वतन है, हमें जाना है, बस हम इतना कहते चले जाएंगे। लेकिन इस संसार स्वप्न को स्वप्न नहीं मान रहे, स्वप्न को सोच रहे हैं कि असल इसको भी बना के चले, इसमें भी पूरा जी ले, हम इसका भी पूरा फर्ज निभा ले और अपने परम धाम का भी निभा ले। ऐसा नहीं हो सकता। या दुनिया लो या दीन लो, दो मिले ना एक ठोरम। चाहे देवचंद जी को देखिए, श्री जी को देखिए, चाहे और मोमिन परमहंसों को देखिए, उन्होंने त्याग किया है धनी को और परम धाम को पाने के लिए। और आज हमारे पास सब कुछ है, सारी सुविधा हो गई, सब कुछ, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, लेके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारा फर्ज है। ठीक है, कर्म करना है, लेकिन निष्काम कर्म करो, आसक्ति मत रखो। जैसे हरिश्चंद्र राजा होने के बावजूद, आज हमारे पास क्या धन है, कोई धन नहीं है, लेकिन वो हरिश्चंद्र राजा था, इतना बड़ा राजा होने के बाद इतना धन, मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, सब कुछ था, लेकिन देखिए सिर्फ धर्म के वचन का पालन करने के लिए उसने हंसते हुए राजपाट, वस्त्र, आभूषण, पूरा दिव्य धरा पूरी छोड़ दी। फिर और वचन का पालन करने के लिए उसने अपनी धर्म पत्नी तारा और अपने पुत्र को भी एक ब्राह्मण के घर भेज दिया। फिर और धर्म का पालन पूरा करने के लिए, अपने वचनों को पालन करने के लिए खुद को भी एक डोम के घर बेचा। तो जब तक से हम कहेंगे परम धाम हमें जाना है, लेकिन हमारे अंदर वो दृढ़ नहीं होगा कि सपना संसार जिसमें हम हैं, ये सपना, ये शरीर सपना है, ये हमारा नहीं है, हमारी आत्मा जो अंदर बैठी वो सत्य है, और उसी से हमें अपने बालाजी को पाना है। कोई मैटर नहीं करता है शरीर का, मैटर करता है हमारी भावनाओं का, मैटर करता है हमारी रूह का। आप साक्षात बाईजू राज जी को देखिए, पहले फूलबाई जी के रूप में थे, अमलावती सखी। तो स्थिति को देखिए, धर्म का समय आया,
परीक्षा का समय तो हंसते होते आपने अपने तन को छोड़ दिया, कोई गिले शिकवे नहीं किए, किसी से ये नहीं कहा आपने ऐसा क्यों किया, बिहारी जी को दोष नहीं दिया, ना श्री जी को दोष दिया, अपने मूल अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी का आदेश मान करके स्वीकार कर लिया, उस त्याग को स्वीकार कर लिया आपने। और सुंदर सा जी कहते हैं कि आपने बिना अन्न की लगभग 5-6 महीने रहे और उसके बाद अपने तन को छोड़ दिया। लेकिन धाम देने की कृपा देखिए कि वही तन छोड़ करके फिर वही अमलावती सखी श्री तेज कौरी के रूप में आई, और वही तेज कौरी जी आज बाईजू राज जी के सामने रूप में हमारे सामने विख्यात हैं। अर्थात जागनी लीला में एक अहम सबसे बहुत बड़ा रोल निभाया आपने। तो कहने का तात्पर्य है कि मोमिन तो वो होते हैं जो अपने वजूद लालच के लिए नहीं जीते, अपनी इंद्रियों मन के लिए नहीं जीते, से अपने हादी के कदमों पर कदम धरे, राखो बीच खुदा का डर, बंदे सेजदे पर नजर। मोमिनों को चाहिए अपनी नज़र हक के चरणों में रखें, अपनी सुरता अपने दुल्हा में रखें। इस संसार सराय है, यह संसार सराय है, तामे लियो है बसेरा। हम सिर्फ रहने के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए। रहना मतलब रहना भी नहीं है, हमें तैयारी करनी है। भोर भय उठ रिग चले, सवेरा कर लो अपना, और अपना सवेरा करने के लिए इस वजूद लालच को फना करना है। फना लालच को करना मतलब कहना है इस शरीर के लिए नहीं, आत्मधर्म को निभाना, आत्मा के जीवन को निभाना। जैसे धनी देवचंद्र ने 14 वर्ष निष्ठाबंद होकर के धर्म का पालन करते हुए शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए जिए, अपने प्रीतम को पाने के लिए जिए। आज हम पर है वो। सुंदर साथ जी से हम कहेंगे, सब सीख लेंगे, हम बैराट चर्चे सब सीख लेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत कृपा है ये तो। लेकिन आगे बढ़ना है, जैसे कि 10th किया, 12th किया, 12th के बाद हमने डिग्री की, डिग्री के बाद मास्टर डिग्री की, उसके बाद PhD की। उसी प्रकार सुंदर साथ जी हमारा भी एक स्टेप है, हमें दृढ़ धनी पे विश्वास रखना पड़ेगा, और साथ साथ में हमने सीखने के साथ साथ इस संसार जगत को स्वप्न मानना पड़ेगा कि स्वप्न है। तो इस स्वप्न में निष्काम कर्म योग करते हुए काम का धंधा करें, लेकिन आसक्त नहीं रहो, इसमें झूठ मत बोलो, इसमें लोभ मत करो, इस किसी वस्तु पर अपना अधिकार न जताएं। हम विनम्रता से प्यार से अपने कर्मों को करते हुए अपनी सुरता, अपना चित्त, अपना मन धनी में रखें। हम अपने मन को परखें, अपने चित्त को परखें कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरी चित्त कहाँ जा रहा है, क्या वाला जी परम धाम की याद आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए इंद्रावती जी कहती है कि जब तक मैं अपने धनी अपने परम धाम को न देख लूँ, क्या कहती है कि जन्म अंधी जो मैं होती सो तुम दीक्षित किए। हे दुल्हा, आप तो देख रहे हैं मुझे कि जन्म से मैं अंधी हूँ। क्यों अंधी हूँ? वास्तव में देखा जाए, कोई हमको बोलेगा ये अंधे, तो हमें गुस्सा आ जाएगा, जबकि क्या है, वास्तव में हम अंधे ही हैं, क्योंकि अपने वतन अपने घर को नहीं देख पा रहे हैं। इस संसार में एक पक्षी जानवर भी होता है, वह भी अपने घर पे जाने के लिए जब संध्या होती है तो कितना भी दूर है वो दौड़ कर करके, वह उड़ कर करके अपने स्थान पे आ ही जाता है। लेकिन आज हम इतने निष्ठुर कठोर हो गए हैं कि इतना धनी कह कह के थक गए हैं, लेकिन फिर भी हम इस मोह को साथ में लेकर परम धाम जाना चाहते हैं। कितने दुख की बात है, कितना धिक्कार है हम। तो यही सुंदर साथ जी हमें समझ करके अपनी सुरता परम धाम में रखनी है। यहाँ पर करते हुए भी कोई आसक्ति नहीं, हर एक वस्तु में दुल्हा जी का स्वरूप देखो, हर एक वस्तु में राज जी को देखने का पूरा प्रयत्न करना है हमें। तो बेशक धीरे धीरे से ही सब कुछ बदलेगा, लेकिन हमें अपने अंदर निहारना पड़ेगा कि वास्तव में मेरे इन 1 महीने में 2 महीने में क्या बदलाव आया, क्या मेरा स्वभाव बदला है, क्या मेरी बुद्धि वैसी बदल पाई है कि नहीं, क्या मेरे चित्त का
वो जो हमारे भीतर जो प्रारब्ध है, जो हमारे चित्त में जो पहले की अवस्था थी, 1 महीने पहले क्या मन में चलता था, अब क्या वो बदलाव हुआ? क्या जो मैं कहता था, क्या उस बोलने में, मेरे स्वभाव में बदलाव हुआ? क्या मेरी जो विचारधारा थी 1-2 महीने पहले, क्या वाणी और बीतक सुनने से वो विचारधारा बदली है कि नहीं? ये कोई दूसरा नहीं बताएगा, ये खुद को ही हमें भीतर से एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे आईना हमारा चेहरा दिखा देता है, उसी प्रकार यह वाणी को जब हम पढ़ेंगे और फिर वाणी को पढ़ करके समझेंगे और तुरंत अपने मन में चिंतन करेंगे। खाली समय हम कहीं जा रहे हैं या कहीं किसी स्थान पर है, ट्रेन में, बस में या घर में, तो विचार करके देखिए कि वास्तव में हमारा मन चित्त बुद्ध परिवर्तित हुआ है कि नहीं। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन। लेकिन इंद्रावती सब कुछ किया लेकिन फिर भी प्रार्थना करती है, धनी आप जब दिखाओगे तब देख पाऊँगी, मेरा बल कुछ नहीं कि मैं देख सकूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। जिस तरह से एक जो सेठ होता है वो कबूतर को सिखाता है ना, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, है ना, उस जाल में फंसना मत, उड़ के चले जाना पहले ही। तो उसी प्रकार वो जो तोता है वो रटता है, बस वो कबूतर रटता है और बाद में क्या होता है, उस जाल में फंस जाता है और आखिरकार उस शिकारी के अधीनस्थ हो जाता है। ऐसे हमारे भी हो रहा है, हम परम धाम की बातें कर रहे हैं, हम वैराग्य की बातें कर रहे हैं, हम त्याग समर्पण की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो शब्दों तक सीमित हो रहा है, वो आचरण में नहीं आ रहा है। जब तक आचरण में अर्थात रहने में नहीं आएगा, तब तक रूह इस चाम में, इस झूठे गंदे शरीर में ही फंसा रहेगी। इसके लिए हे सुंदर साथ जी, हम सबको पुरुषार्थ, मेहनत दिन प्रतिदिन करनी है और अपने भीतर देखना है। वाणी साक्षात दर्पण है, इस वाणी को जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे धीरे धीरे अर्थों को, तो खुद भी पता चल जाएगा कि हम पहले क्या थे, अब क्या हैं और आगे हमें और कितना बढ़ना है, किस अवस्था में जाना है। तो हे प्यारे सुंदर साथी, धनी की कृपा तो अनंत बरस रही है और उन अनंत कृपा में हमारे पर यही कृपा बरस रही है कि हम घर पे सेवा कर पा रहे हैं, हम धनी का नाम ले पा रहे हैं, सुंदर साथ से वार्तालाप हो रही है। इस दूर दराज शहर में सब लोग फैले हुए, लेकिन मोबाइल एक ऐसा यंत्र दिया राज जी ने, इसके माध्यम से हम सब जुड़े हैं। ये धाम धनी की कृपा महिमा है। और हे सुंदर साथ जी, साक्षात प्रीतम की सुंदर जो शोभा है, साक्षात हम जब मूल मिलावे में सुंदर प्यारा सा पूर्व तरफ का जो दरवाज़ा है, उसमें श्री प्यारी रूह सखी कमलावती दरवाजे से प्रवेश करती हो तो वाला जी को चबूतरे से ही देख लेती है, तो वहीं पर अखंड दंडवत प्रणाम करती है। वो वाहिदत अद्वैत का दंडवत प्रणाम करती है। फिर रंग बिरंगी प्यारे सुंदर चमकती और दमकती हुई शोभा को निहारते हुए 5 के नगों के थम, फिर उसके बाजू में नीलवी के थम, तो ये जो 2 थंबे 5 के नीलवी की, ये दोनों आपस में इसकी जो किरणें हैं आपस में आधी 5 आधी नीलवी किया गई, तो ऐसा लग रहा है एक प्यारी सी तरंगों की, रंग बिरंगी किरणों की एक अद्भुत नूरानी दैदीप्यमान से झलकती हुई एक दीवार ही बन गई है। और साक्षात जो रूह है, सखी हैं, वो इस शोभा को निहारते हुए रंग बिरंगी सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जो ऊपर दिखती हैं, तो वाला जी का दिव्य स्वरूप श्यामा जी के दिखाई देता है। तो कल के प्रसंग में हे प्यारे सुंदर साथी, उस दिव्य मूल मिलावा में जहाँ पर हक हादी और हम 12,000 प्यारी रूहें अपने सलोने अपने आनंद स्वरूप राज श्यामा जी के संग उनके चरणों में विराजमान है। तो सुंदर साथ जी, सुंदर हमने नैनों के सुंदर जो तारे हैं, तारे बीच पुतली है, उस शोभा को हमने निहारा। फिर उसके बाद
जो बालाजी ने कानों में अपने रिंग टाइप में सुंदर सा जी बाला धारण किया, जिसमें नीचे मोती लटक रहा है और चार चार करडे, मतलब जो गांठ है ना, जैसे कि रस्सी है उसको गांठ बना लो तो गांठ कैसे उभरी हुई रहती है, वैसे ही उस रिंग में, एक रिंग में 4 गांठ, तो दोनों रिंग में 4-4 गांठ, टोटल 8 गांठ आई हुई है। वो सुंदर प्यारी मानिक से दैदीप्यमान, प्यारी प्यारी मीठी मीठी अद्भुत चमक रही हैं। तो हे सुंदर साक्षी राज्य के महल से हम सब ने कल इस सुंदर वर्णन को श्रवण किए और किसी कारणवश अधूरा रह गया था, इसको हम आज पूरा सुंदर साक्षी करेंगे। तो आप महामती जी फरमाती हैं कि कट कोमल अति पेट पासली, कट मतलब होता है कमर, ओके, को जो कमल है, कमर बहुत ही प्यारी प्यारी बालाजी की मेरी कमर कोमल आई हुई है। और फिर पेट का हिस्सा, और फिर पासली, पासली मतलब ये जो हड्डियों का भाग होता है हमारे, है ना, यहाँ पर, तो ये हो गई पासली का हिस्सा कहेंगे इसे। और पीठ, पीठ का हिस्से पीछे हो गया। तो ये सब कैसे है, गौर शोभे सरस। हाय हाय, इंद्रावती जी देख करके इतना आनंदित होती हैं कि कहती है कि बालाजी की जो ये शोभा है पेट की, पेट की, पासले की, वो इतनी सरस है, इतनी सुहानी है कि मैं तो बस बलिहारी जाऊं, पल पल बस निहारते जाऊं उसे, अपने अधरों से उसका रस पी करके मैं दीवानी मदहोश हो जाऊं। तो ऐसी प्यारी सखी मस्त दीवानी हो रही हैं। और हे प्यारे सुंदर सांची, बालाजी के पाग के आगे दुगदुगी और फिर ऊपर परों की मीठी मीठी कलंगी मेरे जीवन आधार में धारण की है। फिर हे सुंदर सांची, आपसे महामती जी फरमाती हैं कि जानो के यौवन चढ़ता, मतलब प्रीतम अक्षातीत का जो स्वरूप है वो कैसा है, नूरानी है, और जवानी, चढ़ती हुई जवानी की अवस्था है, और एकदम ऐसा आकर्षण झलक रहा है, और इतनी नूरमय तेजमय गौर स्वरूप, प्यारी प्यारी लालिमा, और अति सुंदर सलूकी, और खिलखिलाते गाल, हंसता हुआ चेहरा। तो ऐसे मेरे जीवन प्राणाधार श्री राज जी का हंसता हुआ चेहरा, और उसमें नैन बोहे, काली काली गोरी गोरी चेहरे पर अधूर होठ लाल लाल, और बालाजी मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों को हिलाते हुए सुंदर सिंहासन पे ऊपर बैठे हैं। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि बालाजी का स्वरूप कैसा है कि जैसे चढ़ती हुई जवानी की शोभा आई हुई है, और एकदम नौतन, मतलब एकदम नया नया श्रृंगार, नया नया स्वरूप है, और जो चढ़ता है रंग रंग, और ऐसा लग रहा है कि उसमें जो इश्क की तरंगे हैं अंगों से, जो खुशी है हंसती हुई, जो एक आकर्षण है रसीला, वो क्या है, बढ़ता ही चले जा रहा है। और ऐसा कायम हमेशा इन विद अंग अरस, ऐसा एक समय नहीं है, संसार में कोई चीज़ एक बार दिखती है लेकिन धीरे धीरे फीकी हो जाती है, कितनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन ये कौन है, ये साक्षात नूर जमाल है, ये साक्षात अनंत अनंत शीतलता से परिपूर्ण सूर्य का तेज है। ये तो साक्षात हमारे प्राण नाथ हैं। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर साची मेरे जीवन का स्वरूप है परम धाम में जो बालाजी बैठे हैं। शीत जामा अंग लग रहा, सफ़ेद रंग का मेरे दुल्हा जी ने जामा धारण किया हुआ है। मेही चूड़ी बनी 2 बाहें, मेही चूड़ी का अर्थ होता है सुंदर सा जी, जैसे ये हो गया है ना, जब ये जामा होता है मतलब एकदम फिट पहना हुआ हो, तो फिट पहनने से क्या होता है, यहाँ पर चूड़ियाँ बन जाएगी, कहाँ पर, यहाँ पर, ऐसी लगे कि
जैसे चूड़ी होती है ना गोल, तो ऐसे एक इधर हो जाएगी, हल्की इसके नीचे, फिर इसके नीचे, इस तरह से ऐसा लगेगा कि धामधनी ने चूड़ियाँ ही पहनी, लेकिन वो चूड़ियाँ नहीं पहनी, बल्कि क्या है, जो जामा है वो फिट है, तो उसकी जो सलवटें राउंड में बन गई है वो ऐसे लग रही है जैसे कि सुंदर चूड़ी बनी, दो बाहें, मतलब बाहों में ही जामे की ही गोल चूड़ी बन गई है। दावन क्यों वर्णन करो इन अंग की जुबा। प्यारी इंद्रावती बहन कहती हैं कि हे मेरी बहन सखी, मैं अपनी इस झूठी जुबान से मेरे प्राण दुल्हा का किस मुख से वर्णन करो, क्योंकि ये जुबान झूठी है और मेरे वाला जी का स्वरूप अखंड शाश्वत है और हम सपनों में बैठे हुए हैं। और जो दुल्हा जी के जामा का हिस्सा है, जैसे जामा का 3 हिस्सा है, एक हिस्सा है सुंदर साथ जी बाहाँ का हिस्सा, ठीक है, जामे का 3 हिस्सा, एक बाहाँ का हिस्सा, ये चोली का हिस्सा होता है, और जो कमर के नीचे जो जामा लटकता है गोल घूम जैसा, है ना, आगे की तरफ से, उसे क्या कहते हैं, दावन कहा जाता है। कमर के नीचे के हिस्से को इस तरह से 3 हिस्सा हैं। तो इंद्रावती जी कहती है कि कैसे इस जुबान से मेरे दुल्हा जी के जामे का वर्णन करो। और सुंदर सा जी बेल नकस दो बगलों, मतलब बगल मतलब हो गया जैसे कि ये जो हो गए ना, ये काक होता है सुंदर सा जी, इसके नीचे ये हो गई बगल का हिस्सा, ओके, मतलब हमारी जो छाती और जो पीठ है इसके बीच में जो काक है इसके नीचे का हिस्सा, ये बगल का हिस्सा हो गया। तो इन बगलों में सुंदर फूल फूल पेटियाँ बूटियाँ सुंदर नकसकारी प्यारी प्यारी आई हुई बगलों में। चीन झलकत मोहरी जड़ा, अर्थात जैसे ये जामा पहना हुआ है समझिए, तो ये जो किनार का हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मोहरी, आगे का हिस्सा, मतलब जामा का अग्रभाग, हाथों के जो बाहाँ का हिस्सा है उसका अग्रभाग, मतलब आगे का हिस्सा जो है इसको मोहरी कहते हैं। इस मोहरी में क्या है, तो आप फरमाते हैं कि सुंदर चीन, चीन का अर्थ होता है छोटे छोटे बारीक बारीक पुखराज, नीलम के, सुंदर दमकते हुए हीरो के, और पुखराज के, पिरोजा के, कपूरिया के, चमकदार रसीले प्रेम से भरे हुए, झमझम किरणें झलकती हुई, ऐसे सुंदर नग इन मोहरी पर आए हुए हैं। नकस बेल गिरवान बन पीछे अतन बन्यों कटाव, अर्थात सुंदर ये जो गिरवान का भाग है, ओके, यहाँ पर सुंदर बेल नकसकारी यहाँ पर भी आई हुई है, और साथ साथ में जो कटाव का हिस्सा है, मतलब जो सुंदर पीछे की तरफ, पीछे अतन बने, मतलब पीछे सुंदर कटाव की हुई पत्तों की शोभा, बेलों की शोभा, और सुंदर साथ जी ये कहा जाता है कोत की मतलब पान के आकार की, पान के पत्ते के आकार की सुंदर डिज़ाइनिंग सफ़ेद सफ़ेद जामे पर पीछे झमक और चमक रहा है। तो ऐसे वाला जी सुंदर बैठे हुए सिंहासन पे, लेकिन देखिए रूह की कितनी प्यारी भावना है इंद्रावती जी की, कि जब इंद्रावती वर्णन कर रही हैं तो वाला जी के नख से लगाकर सिक तक शोभा देख रही है, देखने के साथ साथ अंग का वर्णन भी कर रही हैं, और देखते देखते आगे का वर्णन करते करते पीछे भी चली जाती है। मतलब इंद्रावती की जो दृष्टि है वो परिक्रमा लगा रही है राज्य की बार बार, और बार बार वाला जी को देख रही है, और एक ही वर्णन कई बार करेगी, क्यों, तृप्ति होती नहीं है, ऐसा लगता है कितना सुंदर प्यारा है, हाय वाला जी मेरे, और जब देखती है और देखती, ऐसा लगता है कि और देखते ही चले जाऊं, ऐसा लगता है उसे बस निहारते चले जाऊं, बस उसे अपने दिल में आँखों में सजा लो। इतना सुंदर एक एक अंग, और अंग पर ये वस्त्र आभूषण प्यारे प्यारे आए हुए हैं। फिर प्यारे सुंदर साथ जी इजार रंग जो केसरी जाए झामिले, मतलब जो इजार है वो कौन सा है, केसरिया रंग का है, इसलिए केसरिया रंग के इजार जो
हमारा जांग के नीचे का जो हिस्सा है जिसे हम टखना कहते हैं, ओके, वो सुंदर साज जी टखना तक सुंदर जामा आया हुआ है, मतलब पैरों के आधे हिस्से तक जामा है। तो उस सफ़ेद जामे के अंदर से जो केसरिया रंग की इजार पहनी उसकी जो झाई हैं, उसका जो सुंदर किरणें हैं वो सफ़ेद जामे के बाहर निकल रहा है। जैसे अभी सुंदर साथ जी हम जब बंगला जी देखते हैं तो सफ़ेद वस्त्र में राज जी ने जो अंदर इजार पहनी हुई है वह प्यारी प्यारी इजार बंगला दरबार में साक्षात कजाए तखत पे जो श्री बनमाली दास जी ने प्यारा सा तखत बनाया, उस पे आज भी मेरे जीवन हादी विराजित है। तो ऐसे श्री राज जी के सुंदर जो इजार धारण किए हैं वो जामे के ऊपर झाई करती है, अर्थात वो चमक रही है, दिखाई दे रही है। तो ऐसा सुंदर सा जी हमें चितवनी करते हुए, वाणी पढ़ते हुए जब चितवनी करेंगे तो बहुत आनंद और बहुत मस्ती छाएगी। तो ऐसे बालाजी को अपनी नज़रों में लेकर के उनको निहारते हुए हमें अपने जीवन का साक्षात स्वरूप को रोज़ पल पल दिन रात सुबह निहारना है। और कमर में सुंदर नीलो पीलो रंग का पटुका धारण किया है। सो पटुका कमर बन्यो रंग कह सुंदरबाई सोए। सुंदरबाई सखी जी ने अर्थात सदगुरु श्री देवचंद जी ने यह वर्णन मुझसे पहले ही किया था, ऐसा हादी महामती इंद्रावती जी कहती हैं। फिर आगे सुंदर साथ जी 5 हार धारण किए हुए हैं। तो एक हार मोती, एक नीलवी, मोती नीलवी, तीसरा हार हीरो का, चौथा माणिक, पांचवा लसनिया। ये पांचों निर्मल जो हार हैं स्वच्छ अनंत तरंगों किरणों से चमकते हुए इंद्रावती जी सुंदर इन हारों को देखती हैं। अपने हाथों से राज्य के सुंदर वच स्थल को स्पर्श करती हैं और फिर हारों को देख कर करके स्पर्श कर करके इन हारों को भाग्य निहारती हैं कि हार खुद इंद्रावती से कहते हैं, ओहो कहा हमारो भाग, कितना बड़ा भाग्य है कि हम पल पल बालाजी के अंग से लिपटे बैठे हैं। वो चौपाई आती है ना कि पतिव्रता पल अंग थाय नहीं अलगियो, न कोई जारवंती हो जार। मतलब पतिव्रता स्त्री जो होती है अपने पति से, अपने सुहाग से पल भर के लिए भी जुदा नहीं होती है। जिस तरह से हम वृंदावन में अपने बालाजी को खोज रहे थे तो उन हंस करके उन बेलों ने कहा और हम सखियों ने कहा कि इस बेल को देखो कि ये अपने प्राण से, अपने उस थड़ से, वो डालियों से वो लिपटी रहती है, उस वृक्ष से लिपटी रहती, पल भर भी जुदा नहीं होती हैं। और हम ऐसी सुहागिन कहलाती हैं कि अपने दुल्हा से अलग हो गई। हमने क्या पतिव्रता धर्म का पालन किया? चिंतन विचार करने की बात है। तो इंद्रावती उस हार से बात करती है, हार अपने भाग्य को सहारता है। इंद्रावती कहती क्या इस हारों का भाग्य है कि बालाजी के अंग से चिपक के बैठे हुए हैं, मतलब पल पल बालाजी के वक्ष स्थल का सुख ये हार ले रहे हैं, क्योंकि हार भी चेतन है, ये भी मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने आप में ये स्वतंत्र है। तो ऐसे हारों को हमें देखना है, स्पर्श करना है और अंगों का सुख मीठा मीठा हम सभी सखियों को लेना है। और सभी हारों में नीचे की तरफ प्यारी प्यारी दुगदुगी आई है सुंदर साक्षी। तो ऐसे है प्यारी सुंदर साक्षी, प्यारी दुगदुगी में सुंदर
नखों की अनंत शोभा आई हुई है। और वह जो प्यारे रसीले हार हैं, इन हारों के पीछे इन्हीं हारों के फुमक आए हुए हैं। जैसे नीलवी का हार है तो जो फुमक है वो कौन से हैं? नीलवी के ही आएंगे। जो माणिक का हार है उसके जो फुमक है वो माणिक के ही आएंगे। और सुंदर उस पांचों हार जो है, पांचों हारों के जो फुमक आए हुए हैं, जो पीछे लटक रहे हैं, वह उसी नंग के हैं। मतलब मोती का तो मोती पीछे, फुमक भी मोती ही होगा। और साथ साथ में उसमें जरी की आभूषण भी चमक रहा है, मतलब जरी आई हुई, मतलब सोने का तार भी सुंदर शोभायमान है। तो ऐसी प्यारी शोभा इंद्रावती जी देख रही है। तो बालाजी के सुंदर इस वक्ष स्थल का सुख लिया, सुंदर चोली के हिस्से का सुख लिया। फिर इंद्रावती जी बालाजी के प्यारे नरम नरम जो पीठ का हिस्सा है उसे प्यार कर रही है, उसका रस पी रही है। और हम सखियों को भी कह रही है इशारों में कि हे मेरी बहन सखी, आप भी जैसे मैं सुख ले रही हूँ, देख रही हूँ, वैसा आप भी देखते हुए, निहारते हुए बालाजी के एक एक अंग का वर्णन करो और उससे प्यार करते रहियो। फिर सुंदर साथ जी जो 5 रंग कहे गए हैं, है ना, पांचों हार जो कहे, उसी पांचों रंगों के यहाँ पर बाजू बंद धारण किया हुआ है आप श्री बालाजी ने। और सुंदर साथ जी 2 पौची का वर्णन आया है सुंदर साथ जी। जैसे कि पौची का वर्णन, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर ब्रेसलेट पहनी है या कड़ा टाइप में देख लीजिए, है ना, कड़ा बोल सकते हैं इसको या ब्रेसलेट कह सकते हैं। तो ऐसी 2 पहनी है, एक हार हाथों में 2 पहनी है। तो जो एक हाथ है, मतलब एक हाथ में जो पहली ब्रेसलेट है उस वो कैसी है, वो सुंदर साची रंग बिरंगी आई हुई है। वो पहुँची जो आई हुई है उसी को हम ब्रेसलेट भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको ब्रेसलेट कह सकते हैं। और उसमें एक दुगदुगी, कितनी, सिंगल दुगदुगी हैं। जैसे घड़ी का शेप कैसा होता है, घड़ी वैसे आप समझिए। हालांकि उदाहरण संसार का लगता नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए लगाया जा रहा है कि जैसे छोटी घड़ी गोल सी होती है ना, तो ऐसे समझिए कि ब्रेसलेट है और उसमें एक तरफ में या फिर गोल में समझ, हम चितवनी के माध्यम से उसे गोल में देख सकते हैं या उसे चौरस में देख सकते हैं, क्योंकि वर्णन नहीं आया है कि वो गोल है कि चौरस है। लेकिन सुंदर साजी अगर हम फील करके देखें तो लगभग ओवल शेप में लगभग होगा, भाव के अनुसार अगर देखा जाए। बाकी तो जो हम सब वर्णन कर रहे हैं वो इस संसार के बुद्धि और इस संसार के ही मन से, इस संसार के शब्द से कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात तो दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो इंद्रावती ने देखा, कम से कम हम सखियाँ मिल करके प्यार से अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, आश्रमों में रहते हुए कम से कम हम पुरुषार्थ तो करें। कुछ ना करने से भला है कुछ सुन ले। जब कुछ सुनेंगे तो दिल में भाव प्यार उमड़ेगा, और जब प्यार और भाव उमड़ेगा तो अपने आप सुरता हमारे वहाँ पहुँचेगी। तो सुंदर सांची बहुत वर्णन है, हम साक्षात वर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम जितना इंद्रावती जी ने कहा है उतना तो हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि हम योग्य नहीं किसी भी प्रकार से। खुद इंद्रावती कहती हैं कि मैं और मतलब न पक्व हूँ, न प्रवीण हूँ, न कोई चतुराई है मेरे में धनी की, लेकिन ये धनी का हुक्म ही मुझसे कहला रहा है। बाकी मुझ में कोई ऐसी बल बुद्धि नहीं है, मेरा ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि मैं हक का वर्णन करूं इस झूठी जुबान में। गुनाह लगता है लेकिन नहीं,
ये चतुराई, ये बल, ये हुक्म धनी ने ही दिया है और स्वयं धनी ही इसका वर्णन करा रहे हैं। इसी तरह है सुंदर साथ जी, हम सब मिल करके सिर्फ कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उस प्यारी प्यारी रूहानियत की जो शोभा है महबूब की, उसे अपने इस शब्दों में ला करके समझने की कोशिश करें। तो ऐसे सुंदर साथ जी एक ब्रेसलेट मतलब पहुँचे एक हाथ में पहनी हुई है इस यहाँ पर, और उसमें एक दुगदुगी आई है, और दूसरी जो पहनी हुई है उसमें सुंदर साथ जी 7-7 नंग सुंदर जड़े हुए हैं। मतलब एक पहना हुआ ये पहुँची, दूसरी पहुँची इसके नीचे पहनी हुई है, एक में एक दुगदुगी आई है और दूसरे में सुंदर साथ जी 7-7 नगों की प्यारी शोभा घूम करके आई हुई है। सो सातों जिनस जुदी जुदी आवत ना अकल मोह, इस तरह से जो दूसरी है, एक में तो एक दुगदुगी आई हुई है एक पहुँची में, ठीक है, दूसरे में 7 दुगदुगी शोभाएं मान आई हुई है। तो आप समझिए, समझ लीजिए राउंड शेप है, राउंड शेप में सुंदर साथ जी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे गोल घूम करके गिनेंगे तो टोटल 7 दुगदुगी आई हुई है। और दूसरे जो पहुँची है उसके अंदर ओनली एक ऊपर की तरफ से दुगदुगी आई हुई है। वो चौरस भी हो सकती है, चाहे वो गोल भी हो सकती है। जैसे कि हम घड़ी का शेप देखते हैं, वैसे हम छोटी घड़ी का, जिसमें छोटा जो राउंड शेप होता है वो छोटा वाला हो, वैसा हम चिंतन करें। वो भी हम अपनी बुद्धि से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सखी को जैसा अच्छा लगे, क्योंकि जो चितवनी करते हैं वो एक प्रकार की नहीं होती है, वो अलग अलग लीलाओं की होती है, अलग अलग सुख होते हैं, उसमें अलग अलग किरणें अलग अलग रूह के साथ अलग अलग राज्य विलास करते हैं और मीठा आनंद क्रीड़ा करते हैं। तो ऐसे सुंदर सा जी दोनों हाथों में 2-2 पहुँची बालाजी ने धारण की है। फिर सुंदर सा जी उंगलियों का वर्णन आता है। सुंदर सा जी उंगलियों का जो वर्णन है आइए श्रवण करते हैं। तो बालाजी ने कुल मिलाकर के 7 उंगलियों में 7 आभूषण धारण किए हैं, बीटी धारण की है। इसमें पहला है 5 पाने हीरे पोखरे नीलवी मोती लसनिया, मतलब टोटल 7 नगों के आपने बालाजी ने हमारे सुंदर अंगूरी अर्थात अंगुरियों में मुंदरी धारण की, मतलब अंगूठी धारण की हुई है। 7 शोभित हेमदात, मतलब सोने की अंगूठी है, ऊपर की तरफ नंग दैदीप्यमान हुए हैं। तो ऐसी सुंदर बेटियों को बालाजी के प्यारे प्यारे गोरे गोरे हाथ हैं। हम सभी सखियों को चाहिए जब हम बालाजी का सुबह उठापन करें, या सुंदर शांति जब बालाजी का रात के सब शयन करें, या कभी बालाजी के चरणों में प्रणाम करके उठे, तो हमें चाहिए कि बालाजी की प्यारी सी उन हथेलियों को, जो हस्त कमल है, उसको ले करके अपने नैन के पलकों पर स्पर्श कराएं, और फिर बड़े प्यार से अपने अधूरों से उन अंगुरियों को, उस पहुँचे के हिस्से को बड़े प्यार से हम चूमें, और इसका मीठा मीठा जो सुख है और उसे हम प्यार से इसका रसपान करें अपने अधूरों से। तो प्यारे सुंदर शाह जी इसकी जो सलोकी आई हुई है, जो सुंदर इसकी डिज़ाइन है, बनावट, वो बहुत ही दिल को करार और सुकून देने वाली है। एक अंगूठी 8वीं सो शोभा ले सब पर, सो एक माणी की जुड़ बैठी अंगूठी भर, अर्थात यहाँ पर उस दिन जब वर्णन हुआ था सुंदर साथ जी, तो वर्णन हुआ था कि 7-8 अंगूठी टोटल आई हुई है, ठीक है। सुंदर साथ जी उसी प्रकार से जवाहरदास जी महाराज जी जो वर्णन कर रहे हैं, उसी के माध्यम से आपसे कह रहे हैं
कि 8वीं अंगूठी सब अंगूठी से बढ़कर मिलती है। दाहिने हाथ में नगों का एक अंगूठा में धारण की अंगूठी लाल है, मतलब ये दाहिना हाथ है। यहाँ पर इस अंगूठे में जो जवाहरदास जी महाराज जी कह रहे हैं, यहाँ पर माणिक की सुंदर अंगूठी आपने धारण की हुई है मेरे बालाजी ने। और फिर कहते हैं श्री जवाहरदास जी महाराज जी कि दाहिने हाथ में 4 नगों की 4 अंगूठी आई हुई है, अर्थात दाहिने हाथ में, मतलब दाहिने हाथ में जो आपने 4 नगों की 4 अंगूठी धारण की हुई है, मतलब दाहिने के 4 अंगूठों में 4 अंगूठी धारण की है माणिक के साथ में। और बाएं हाथ में 3 नगों की अंगूठी है, बाएं हाथ में मतलब 1 2 3 यहाँ पर अंगूठी धारण की हुई है। और एक अंगूठा की अंगूठी, मतलब इस हाथ में भी इस अंगूठे में एक अंगूठी धारण की है, और ये वाली जो अंगूरी है ये खाली आई हुई है। कहने का तात्पर्य है कि ये वाली सुंदर सजी इस तरफ और यहाँ पर इस तरफ ये वाली अंगूरी जो है दोनों खाली आई हुई है। हालांकि खाली वर्णन लिखा हुआ नहीं है सुंदर साजी, बस इतना लिखा हुआ है कि 8 उंगलियों में 8 मुंदरी धारण की हुई है। इसमें 2 भाव हो सकते हैं, या फिर दोनों जो उंगली खाली होगी, या दूसरा भाव है कि दोनों अंगुलियों में अंगूठी धारण की हुई है। लेकिन जिस तरह से सद्गुरु धनी देवचंद जी ने परीक्षा ली थी किसकी, इंद्रावती जी की, 3 चबूतरे का वर्णन किया, चौथे का लाल वृक्ष का वर्णन नहीं किया। उसी प्रकार सुंदर सा जी फिर इंद्रावती ने जब साक्षात परम धाम देखा तब चौथे का वर्णन किया। उसी प्रकार यही अवस्था शायद इस समय भी हो। इंद्रावती जी ये चाहती हो कि मेरी जो बहन सखियाँ हैं, जो मोमिन सुंदर साथ हैं, वह अपने इलम से जब अपने अर्श अजीम, अपने हक बका को, अपने परवरदिगार को रूह देखेगी, उनसे प्यार करेगी, तो सुंदर साथ जी इन उंगलियों में मुंदरी धारण की है या नहीं धारण की है। जो धारण की है तो वो कौन से रंग की है, नग की है, वो अपने इलम से बयान करेगी। इसीलिए सद्गुरु जो होते हैं ना, वो कोई कोई चीज़ें छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? जो शिष्य होता है, अर्थात जो उनका जो अत्यंत प्रिय होता है, जो कुर्बानी त्याग में अव्वल होता है, धर्म को निभाने में सर्वश्रेष्ठ होता है, वो एक समय के पश्चात उस गुत्थी को, उस रहस्य को आके खोल देता है। तो हे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार इसलिए इंद्रावती जी ने 8 का वर्णन किया। उन 2 उंगलियों में अंगूठी है या नहीं है, वो तो बस रूह साक्षात जब देखेगी तब जाके बयान फरमाएंगी। उसी प्रकार जैसे कि सुंदर सा जी परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज जी ने बड़ी वृत्त का वर्णन करने के बाद 21 प्रश्न लिख दिए, और वो 21 प्रश्न ऐसे सुंदर सा जी कि बिना उस दिव्य परम धाम बालाजी श्यामा जी को मूल मिलावे में देखे बिना कोई भी सक्षम नहीं है कि उस प्रश्नों का जवाब दे सके। मतलब जो देखेगा वही उस 21 प्रश्नों को खोज सकता है, इसके अलावा कोई नहीं खोज सकता है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यह बहुत एक गुत्थी इंद्रावती जी यहाँ बना दी, और सिर्फ 8 का वर्णन किया, 2 का वर्णन ही नहीं किया आपने। फिर इंद्रावती जी फिर वाला जी को देखती है और कहती है कि अजब रंग आसमानी का, मतलब जो आसमानी का जो रंग है यहाँ पर है ना, मतलब यहाँ पर बालाजी के आसमानी रंग की चादर धारण की हुई है, यहाँ से पूरे यहाँ तक जुड़ बैठी जामे मिही चादर, अर्थात जो ये जामा है, जामे के ऊपर ये सुंदर आपने चादर आसमानी रंग की मिहीन प्यारी रंग बिरंगी, जो उसकी छेड़े आए हुए हैं, उसकी किनारी आई है, उसमें सुंदर बेल बुटाओ अद्भुत नंग चमक रहे हैं। तो इंद्रावती देख रही है और देख करके खुश भी हो रही है, हंस रही है। बालाजी मन मन मुस्कुरा रहे हैं।
और फिर ये हमें भाव लेना है कि बालाजी सिर्फ बैठे हुए नहीं, अपनी उंगलियों को हिला रहे हैं। फिर बालाजी कभी अपने हाथों से अपने इस चादर का स्पर्श करते तो इंद्रावती सुंदर आसमानी रंग की चादर का वर्णन करती हैं। तो कभी बालाजी सुंदर अपनी उंगलियों को हिलाते तो इंद्रावती ब्यूटियों का वर्णन करने लग जाती हैं। तो कभी इंद्रा राज्य अपनी आँखों की शोभा का बयां, आँखों को मीचते हैं, आँखों की पलकों को झपकते हैं बड़े प्यार से, तो आँखों का वर्णन करने लगती है। तो कभी सुंदर शाह जी हंसते हैं तो खिलखिलाते गाल दिख गए, तो गालों का वर्णन चालू। तो कभी अपनी छाती को आगे कर दिया, मतलब फुला दिया बालाजी ने हंस करके, तो इंद्रावती जी पेट, पासली, बगलों का प्यारा मधुर वर्णन करने लगती हैं। और इस सब सुंदर शाह जी भाव की बात है। और हुक्म धनी का ऐसा है कि जो इंद्रावती से कहलाना है महामती जी से, वही आप फरमाते चले जाते हैं। तो ऐसे सुंदर शाह जी हमें सब सखियों को एक दूसरे से, जैसे हम प्यार से परम धाम में ताली बजाती, चिढ़ाती, एक दूसरे को धक्का मारती, हंस हंस के बातें करती और गोल गोल फुंदड़ी की रामत करती, उसी प्रकार इस खेल में भी हम सभी बहनों को चाहिए कि मिल कर के सहूर करें, मिल कर के सेवा करें, मिल कर के चिंतन करें अपने घर को, अपने सुंदर प्राणनाथ को। तो हे सुंदर शाह जी, जो हक परवरदिगार है वो बहुत आनंदित होते हैं बालाजी हमारे, और इसी से धीरे धीरे सुंदर शाह जी हमारी बढ़ते बढ़ते जागने की अवस्था बढ़ती चली जाएगी, और इस कब्र में से हम बाहर निकलने का यह पुरुषार्थ में हम प्रयत्न आगे सीढ़ी पर बढ़ते चले जाते हैं। मतलब जामा हमारा नाजुक हो जाएगा। जामा मतलब शरीर नाजुक होना, मतलब इसमें जहर उतरता चले जाएगा। फिर सुंदर शाह जी बहुत ही प्यारे सुंदर वर्णन करते हुए इंद्रावती जी कहती हैं कि जो नेफे मोहरी चीन के बेल बनी मोती नंग, लाल नीली पीली चुनिया शोभित कंचन रंग। अर्थात नेफा किसको बोलते हैं? जो इजार में जहाँ पर नाड़ा डाला जाता है और जिस अगले छोर से नाड़ा बाहर निकाला जाता है, वो जो गोल होता है हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? नेफा कहते हैं। यह इजार में या पजामे में होता है सुंदर सा जी, जो गोल हिस्सा जिसमें नाड़ा डाला जाता है, वह हिस्सा जो है प्यारा प्यारा नेफा है। मोहरी का वर्णन हुआ, जैसे ये मोहरी हो गई, आगे का हिस्सा है ना, ये मोहरी हो गई। उसी प्रकार जो प्यारी चमकती हुई, दिल को खुश करने वाली, हम सखियों को रोमांच पैदा करने वाली जो बालाजी ने इजार धारण की है, तो ऐसे इजार के ठीक नीचे जो सबसे आखिरी हिस्सा है उसको मोहरी बोलेंगे। मतलब पैरों के सबसे आखिरी हिस्सा मोहरी बोलेंगे। वहाँ मोहरी पर छोटे छोटे नगों की नंग प्यारे दमकते हुए सुशोभित है, गड़े हुए हैं उसमें। और सुंदर शाह जी उसी के संग संग कई प्रकार के कंचन के नंग भी आए हुए, पुकरा, नीलवे, हीरा, अनेक सुंदर जवेरातों के संगम। और फिर कई रंग इजार बंद में। इजार बंद किसको कहते हैं? नाड़े को ही इजार बंद कहा गया है। वाणी में इजार बंद कहो या नाड़ा कहो, दोनों बात एक ही है। तो जो इजार बंद है वह भी रंग बिरंगा आया हुआ है। इंद्रावती कहती हैं, सारी उम्र वर्णन करो तो हो न सुपन के अंग। अगर पूरी जीवन तक वर्णन करो, सपने की जुबान से ये वर्णन नहीं हो सकता। फिर सुंदर सा जी पैरों में सुंदर फना, घोटी, टाकन, लाख, एड़िया और पीड़ी, प्यारी प्यारी रंग बिरंगी दिल को खुश करने वाली प्यारी शोभा आई हुई है। हम सब सखियों को चाहिए कि इन अंगों को हम अपने सर पे रखें, फिर उन एड़ियों को अपनी पलकों पर रखें, अपने होठों से उसे चूमें, फिर मैं स्वयं, मेरी छाती चौकी बन जाए
और उस चौकी पे बालाजी अपने प्यारे नरम मीठे मीठे नाजुक जो चरण हैं वो मेरी छाती पे रखते हैं और छाती पे रख कर के धीरे धीरे उन उंगलियों को, चरणों की लीकों को, अपने पैरों को ऊपर नीचे करें, जिसे कितना सुकून, कितना मीठा मीठा आनंद हम सखियों को प्राप्त होता है। तो ऐसा भाव हमें दिल में लेना है। प्यारे सुंदर साथी, इंद्रावती कहती हैं कि इत ही जगात इत जारत इत बंदगी परहेजगारी जान, और आशिक न रखे या बिना इति होवे कुर्बान। जो मोमिन होते हैं वो इन चरणों में कुर्बान होते हैं। और मोमिनों का खाना, दीदार, दर्शन, हर एक प्रकार से दोस्ती, परहेजगारी, बंदगी, प्यार, सेवा सब इन चरणों में ही हैं। इस तरह से परम धाम की अद्भुत मूल मिलावा में जो बालाजी की जो रसीले रंगीले छैल छबीले हैं, तो ऐसे हमारे रसिया छैल छबीले हमें अपने ही स्वरूप का प्यारा प्यारा वर्णन हादी महामती जी के द्वारा बता करके हम सभी सखियों को धन धन कर दे रहे हैं, हम सभी सखियों को सुहागिन बना रहे हैं। तो शुक्रिया है मेरे बालाजी, शुक्रिया है परवरदिगार कि इस तिलसम नीच गंदी ज़िमी में बैठ कर के, इस गंदी वजूद में हम सबको ऐसा सुख दे रहे हैं। वो अर्श की आब की शराब पिला रहे वाणी के माध्यम से। इसीलिए राज्य का हमें शुक्रिया अदा करना है। फिर सुंदर साक्षी आप महामती जी कहती हैं, जो कदी आवे मस्ती में तू एक प्याला देवे गिराए, शराब तहोरा ऐसा चढ़े दिल तभी देवे फिराए। जो कदी आवे मस्ती में, अर्थात जो रूह इस लीला में दीवानी होती है, मदमस्त होती है और चिंतन करती है, तो क्या होता है, उससे धीरे धीरे मस्ती चढ़ती है। मतलब मस्ती कैसी, प्यार वाली मस्ती कैसी, बार बार राज्य को निहारना, बार बार राज्य के प्यारे कोमल हल्के हल्के नाजुक उन कदमों को अपने सिर पर रखना, छाती पे सजा के रखना, बार बार उसे चूमना, बालाजी को गले से लगाना, हारों को देखना, अपने हाथों से बालाजी को हार पहनाना, कंठ से कंठ लगा करके हास विलास करना। जब इसकी मस्ती, नैनों की मस्ती जब बढ़ने लगती है, जो कदी आवे मस्ती में, तो एक प्याला देवी गिराए, गिराना मतलब अर्थ होगा एक प्याला, अर्थात वाणी की जो एक चौपाई है वही क्या है, राज्य की लाड़ और मीठे मीठे लज्जत की शराब है। तो वो जो वाणी रूपी एक चौपाई है वही प्याला है। वह प्याला क्या कर देगा, देवी गिराए मतलब हमें उस राज्य के प्यारे स्वरूप में डुबो देता है, उस आनंद की लीलाओं में डुबाता है हमें। गिराना मतलब डुबा देना, मतलब हमारी रूह मचल के चंचल हो करके उछल करके नाचते हुए धनी के स्वरूप में, उनके अंगों में क्या होती, डूबने लगती हैं। और दिन दिन जब ये ऐसे ही नित्य प्रतिदिन ये लीला होती हैं, तो धीरे धीरे मस्ती बढ़ती चली जाती है, वो नशा बढ़ते चले जाता है। दिन तो क्या होता है, शराब तहुरा ऐसा चढ़े, मतलब शराब का नशा ऐसा चढ़ जाता है, दिल तभी देवी फिराए, नशा ऐसा चढ़ता है क्योंकि रूह तो इस समय इस पर्दे में है, इस पिंड में है, तो इस उसमें माया भी है और परम धाम में धनी का स्वरूप भी चिंतन करना है। लेकिन जब अर्श की मस्ती चढ़ती है, मतलब एक नशा चढ़ता है,
लाड़ का, लज्जत का। हाय हाय मेरे वाला जी, हाय हाय कितने सुहावने हैं, हाय कितने प्यारे हैं वाला जी। और हंस हंस करके दुल्हा की आंखों में देखना, उन्हें आँख से संवारना, उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करना और प्यारा प्यारा झीलना में या फिर सुंदर पांचवी भूमि के शयन में या दौड़ते हुए मंदिरों में, वनों में जो सुख लेते हम सखियाँ, जो विलास करती हैं, जो प्रेम की अंतर्गत लीलाएं हैं, तो जब उसमें हम आगे बढ़ चली जाती है, मतलब उसमें हम और एक निष्ठ मन चित उसमें लगने लग जाता बहुत अच्छी तरह से, दिल तभी दे फिरा, तब थोड़ा बहुत जो माया में दिल लगा है वो धीरे धीरे हट करके पूर्ण रूप से राज्य में लगभग लग ही जाता है। जाए हक शर पिलावत आज बांधत सोए, मतलब जिसको स्वयं वो परवरदिगार, वो साखी स्वयं अपने हाथों से शराब पिलाता है इश्क रूपी, वही क्या करता है, आस बांधता है, मतलब इच्छा करता है कि अब एक घुट मिला है वो दो घुट मिले, मतलब अभी अधूरों से अधूरों का सुख लिया है। तो वो सुख, हे प्यारी बहन सखी, हम सखियाँ ले रही हैं और फिर लगता है कि और ज़्यादा सुख लेना है, मतलब जो हम चितवनी आधा घंटा 1 घंटा करे, अब लगता है अब सवा डेढ़ घंटा करे, फिर और लगता है 2 घंटा करे, फिर लगता है 2.5 घंटा करे, फिर लगता है 3 घंटा करे। आँख 1 घंटे तक खुली रहती, फिर खोल देते हैं, अब लगता है नहीं 1 घंटा नहीं, अब तो 1.5-2 घंटा हो जाए, फिर ऐसा लगता है कि 2 घंटा भी कम पड़ रहे और बढ़ जाए। मतलब जो एक प्यास है वो पल पल बढ़ती चली जाए। प्रेम वही है सुंदर साथ जी, जिसमें प्रेम में अगर तृप्ति हो जाए तो वो प्रेम है ही नहीं। प्यार वो होता है जिसमें नित्य हमेशा नया नया रस मिले, नए नए तरंगे उठे, नई नई क्रीड़ाओं का आनंद आए, एक मस्ती छा जाए कि आज ये बात की कल ये बात करें, आज ये देख राज्य का सुख लिया और सुख ले इसी में, मतलब कमी है ही नहीं, बढ़ता ही चले जाता है प्यार, आनंद रस बरसता ही चले जाता है। क्यों, अगर वो पूरा हो जाए तो परम धाम सीमित हो जाएगा, क्योंकि परम धाम अनंत असीम बेशुमार है। उसी प्रकार वाला जी का प्यार कोई बेशुमार है, बेइंतहा है, बेपनाह प्यार है वाला जी का। वो बेपनाह प्यार, वो बेपनाह इश्क भी है, वो बेपनाह लाड़ भी है, वो आस उम्मीद भी बेइंतहा है। वहाँ को अरस शराब की आवत है खुशबू, उसे परम धाम की खुशबू आने लगती है और बातों में वो पहचान बढ़ती ही चली जाती, जैसे जैसे चितवनी, जैसे जैसे वाणी सहोर बढ़ता चले जाता है। तो इस तरह से इस सुंदर बाई को शराब मिली इंद्रावती ने, और फिर प्यारी बहन सखियों को अब भी प्राप्त होती चली जा रही हैं। और प्यारे सुंदर सांची, अद्भुत सुंदर शोभा के मुख, बालाजी के मुखारविंद में देखिए नैन मटकते हुए प्यारे नटखट आए हैं, और हंसती हुई नासिका, घर भरे भरे बालाजी की गाल, गलस्थल जिस कपोल भी कहते हैं, फिर ये हिस्सा है जिसको ठुड्डी भी कहते हैं, हरवटी भी कहते हैं, इसी का नाम एक चिबुक भी कहा जाता है। फिर इसके ऊपर गोरे गोरे चेहरे पर होठों की लाल लाल लालिमा, दंत जानू दाढ़िम की कलियाँ आई हुई हैं, और जब हंसते हैं तो वाला जी के खुशमिंदा छा जाता है। नासिका के नीचे अधरों के ऊपर गहरी लाक आई हुई है, मतलब गहरा भाग है छोटा सा। तो जो वास्तव में आशिक है, जो मतलब दीवानी पागल है, वो प्यार करती है, उसका रस पीती है पल पल, और पी करके अपनी ही दुनिया में परम धाम की वो
खुमारी में हैं, उसे इस दुनिया का क्या हो रहा है सिर्फ नाम के लिए पता है, बाकी वो अपने जीवन अपने प्राण के संग खेल रही है। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो देखन को तन सागर माहे। ये ऐसी अवस्था लोग की होती हैं। फिर सुंदर साथ जी आप फिर इंद्रावती कहते हैं कि अद्भुत नैन अनियारे अति तीखे। बालाजी की जो आंखें हैं बहुत तीखी हैं, कभी आंख बंद करके लपलपाते हैं तो कभी आंखों से अनियारों से सुंदर इशारे करते हैं, तो ऐसे लगता है एक कमान खींच करके बालाजी ने मारा है, और ऐसा लगता है कि बस वो तीर जा कर के अंदर चुभा और जा कर के घुसा अंदर, जब प्रवेश कर जाता है तो वो बाहर भी नहीं निकला और रूह उसी में घायल हो गई। तो ऐसे सुंदर श्याम जी बालाजी की तीखी अनियारे नेत्र आए हुए हैं। पल देत तारे चंचल और सुंदर पल के पलक झलक कर रहे हैं, चंचलता से परिपूर्ण हैं। तो सुंदर साथ जी जैसे ये जो काला वाला भाग है, ये जो बाल आए हुए हैं इसको भरनी बोलते हैं, ठीक है। ये भरनी हो गई और ये पलके हो गए, ठीक है। फिर उसके अंदर देखेंगे सफ़ेद वाला भाग आया हुआ है, उसमें सुंदर लाल लाल रेशे हैं, फिर तारे, तारों के अंदर पुतलियों की शोभा आई हुई है। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर सा जी शोभा हमने कल देखा। ये भ्रुकुटी हो गई है, भ्रुकुटी के बीच भ्रुकुटी के ऊपर ये बोहे आई हुई है, ब्लैक कलर की बाल केश, और फिर बीच में यह रांची के 2 रेखा कंचन की नासिका अर्धनासिका से ऊपर गई है, और फिर बीच में लाल बिंद हंसते हुए गोरे गोरे चेहरे पर सजे हुए हैं बालाजी। और धनी के ऐसे लग रहे कान हंस रहे हैं, मिल करके नासिका नीलाट हंस रहे हैं, अधूर खिलखिला रहे हैं, और मानो ऐसा आकर्षण है कि चित्त चुरा कर करके ये अंग रूह को अपने पास बुला रहे हैं, आवाज़ पुकार कर रहे हैं। तो ऐसे सुंदर साजी अद्भुत हमारे महबूब का सुंदर सलोना ये अमृत स्वरूप है। फिर सुंदर साजी आप इंद्रावती जी कहती हैं कि होए वर्णन चतुराई से आशिक धरे ताको नाम। मतलब आशिक तो वो है जो वर्णन कर ही नहीं सकती है, लेकिन अगर वर्णन करती है तो वह चतुराई से और इलम से करती है। तो इंद्रावती सोचती है क्या ये दानाई ये इलम क्या मेरी दुनिया को तो नहीं जो मैं वर्णन कर रही हूँ। फिर सुंदर सा जी इंद्रावती विचार करती हैं कि इस दुनिया में पहली चौपाई में कहा कि आज तक किसी ने भी हक का अरसे अजीम का बयान नहीं किया हुआ है। तो सुंदर सा जी तो जो आशिक है न लेवे दानाई, आशिक कभी बुद्धिमत्ता चतुराई नहीं दिखाती हैं, पर ए दानाई हक मगर वो रब परवदिगार खुदा ताला जिसको अपनी बुद्धि और दानाई देना चाहते हैं उसको देते हैं। इशक आप ही पिलाए स्वयं अपने हाथों से वो प्यार का जाम पे जाम मीठा मीठा और रसीला रसीला खुशबूदार सुगंध से परिपूर्ण वो शराब पिलाते हैं। ये चतुराई हक की और हकई का इलम, ये चुतारे रब परवदिगार श्री राज जी की हैं और मेरे प्राणनाथ की ये सुंदर ये वाणी है, अर्थात ये इलम उन्हीं का दिया हुआ है। सो ए सुख इन स्वरूप के देवे ए कसम, ये कसम मेरे जो माशुक है दुल्हा, मीठे मीठे जो दुल्हा है वो मीठे मीठे वाला स्वयं ही ये दानाई इलम हमें दिए हुए हैं। और सुंदर सा जी ए सुख इन स्वरूप को और आशिक यही आराम, आशिक का तो आराम बालाजी का स्वरूप है। और जो लो इशक न आभे तो लो इलम रही विश्राम, जब तक सखी को जब तक दुल्हन को इशक नहीं आ जाता तब तक हमें इलम में ही विश्राम करना है, अर्थात हमें सहूर चिंतन चितवनी वाणी की चर्चा का सहूर आपस में करते रहना है। इशक को सुख और है, इशक का तो सुख और है, मतलब इशक के सुख में क्या होता है गर्क कर देता है हमें, मतलब हमें अपने वजूद की सुध नहीं रहती है, मतलब जो परम धाम की अवस्था में जिसमें हमें खेल की सुध नहीं थी, बस
राज्य की सुध थी, अपने लीला की सुध थी। तो सुंदर इस शक में क्या होता है, वो डुबो देता है वाहिदत में। और सुंदर सा जी इलम क्या करता है, जो हमें लाड़ और लज्जत देता है और दोनों के बीच में परमधाम और इस खेल के बीच में हमें खड़ा रखता है। इलम क्या करेगा, हमें मीठी मीठी वो रसीली लाड़ और लज्जत अता फरमाएगा हमें। साथ साथ में उस लज्जत के साथ साथ में धनी का प्यारा प्यारा सुख मिलेगा, उनके चरणों का, उनके वच स्थल का, अधरों का, गले लगने का सुख, झिलना का, शयन के सुख, इस सब हमें प्राप्त होगा। लेकिन इस शक में तो डूब जाएंगे, फिर जुबान से कह नहीं पाएंगे। लेकिन सुंदर सा जी इलम के सुख से क्या होगा, हम धनी का सुख लेंगे, फिर इस खेल में वो लाड़ लज्जत भी मिलेगी इलम के माध्यम से, और इस खेल में हम दोनों के बीच में दरमियान में रहेंगे, जिसे हादी इंद्रावती जी की अवस्था थी, जिसमें परम धाम को देख रही है, लीलाओं का वर्णन भी कर रही है और यहाँ सुंदर साथ को जागृत भी कर रही है। पर न्यारी बात आशिक की जिनको दूध देवे खसम, ए इलम ए शक दो इन हक को चाहे, पर जिनको हक जो दे थे सो लेवे सिर चढ़ाए। अर्थात अक्षाति से रांची, चाहे जिस किसी को इलम देते हैं, जो चाहे किसी को इशक देते, वो तो उनकी इच्छा की बात है, उनको कोई बर्जनहार नहीं है। वो दिन को रात कर दे और रात को दिन कर दे, हाँ को नहीं कर दे, ना को है कर दे, हर प्रकार से वो कादर सामर्थ्यवान है हमारे अक्षाती सच्चिदानंद श्री राज जी। तो जो जिसको राज्य जो देते वो सिर पे चढ़ा करके राज्य का हुक्म लेकर के उसे धारण करता है। श्री महामत कहे अपनी रूह को, तुम जो अरवा अरस, शराब प्याले इशक के लो प्याले पर प्याले सरस। इस तरह से ये वाणी रूपी जो सुंदर सा जी सुराही है, इस सुराही में सुंदर शराब आई हुई है। तो सुंदर साथी मोमिनों को चाहिए कि प्याले पे प्याले, मतलब ये चौपाइयों पे चौपाइयाँ, जो प्रकरण के प्रकरण हैं, जो प्यार के श्यामा जी राज्य के स्वरूप से हैं, जो लीलाओं के हैं, हम सबको निरंतर चित्त लगा कर करके, दिल लगा कर करके इस आनंद क्रीड़ा में मग्न होना है। इसका ही पैदर पे रस पीना है। क्योंकि सुंदर साथ जी प्रेम सेवा ईमान जब हमारा निष्ठा होगी, इसमें से सेवा होगी, तो यही वाणी हमें इंद्रावती धनी के नाम के सिमरण से सुख देगी, सहूर से प्यार देगी। क्योंकि सुंदर साथ जी ये वाणी चेतन है, ये वाणी जागृत है और साक्षात हक का स्वरूप कहा गया है इसे। लेकिन बस हमारे अंदर वो शुद्ध, वो प्यार के भाव आएंगे तो इस वाणी में ही हक है, इस वाणी में ही राज्य है, इसी वाणी में परम धाम है। और अगर नहीं है हमारे भीतर वो भाव, वो श्रद्धा, तो ये वाणी क्या है, कागज है, ये वाणी शब्द है। तो इसलिए कहा ये तो बात है समझ की, और ईमान का काम साथ जी समझे से चाहिए। जैसा कहा अल्लाह कलाम, जैसा कहा अल्लाह कलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथी प्रणाम। आज का वर्णन सुंदर सा जी यहीं तक हम रखते हैं।